राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ गया हूँ मर राजस्थान टाइम्स के साथ एक बार जुड़ जाओ सारा भाई। और आज मैं हूँ भादरा गए सुप्रसिद्ध प्राचीन पाठशाला श्री श्याम शिक्षण संस्थान जठे आज शिक्षा का सरताज और भादरा क्षेत्र ने एक नई आयाम देना, शिक्षा ने नयो आयाम देना, शिक्षा को नयो एक पहचान देना जो स्वर्गीय श्री धनराज जी शर्मा है बांगी आज 5वीं पुण्यतिथि। और पुण्यतिथि के अवसर पर बांगो जो पूरो परिवार बांगा, जो समर्थक बांगा, जो शिष्य बांगा, जो चाण रहा पूरो मतलब एक कैस का बड़ो सर्कल आज उरे श्याम शिक्षण संस्थान थाने के सामने जो स्कूल है बेंगे अंदर आज मेडिकल कैंप है जगह अंदर कई जांचा है वह फ्री है और बहुत सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगह है, बहुत सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगह आज पहुंचना रहा उरे। और थाने भी अगर कई तरीके को कोई चिकित्सा परामर्श, कोई जांच शिविर या कोई जांच करवानी तो एक बार मैं सामने जो तस्वीर है मैं बता दूं, नोट करवा दूं कि आज जो मेडिकल कैंप है अंदर जो डॉक्टर देवेंद्र लाखोटिया, डॉक्टर मनीष जी कौशिक, संजय शर्मा, डॉक्टर विकिरण गर्ग, डॉक्टर मैथ्यू, डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, विनोद शर्मा, डॉक्टर कोमल शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा और अमनदीप शर्मा, यानी बड़ा बड़ा नाम है। और थाने जो जांच चाहिए, जो भी जांच थाने करवानी है वह जांच को आज थारे लिए निःशुल्क है, निःशुल्क कैंप है। सारों पहली में जो श्रद्धांजलि हमारे चैनल की तरफ और हमारी पूरी टीम की तरफ जो है आदरणीय गुरुजी ने श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। और भी बाद में थाने बता दूं कि 5वीं पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर जो है हर साल जो है उरे कैंप लाकर कैंप में बड़ी सेवा भाव जो है उरे लोग बागों की सेवा करे जाए। और अब मैं मिलवाऊंगा थाने डॉक्टर मनीष जी कौशिक हूँ जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और बड़े कैस का आपा बड़ी श्रद्धा सेवा भाव हूँ जो आपको काम कर रहे हैं JNU जयपुर जगतपुरा के अंदर वे आज सेवा आपकी दे रहे हैं। लेकिन आज के दिन उरे स्कूल श्याम स्कूल के अंदर है थारे बीच में मौजूद है, वो बात करेंगे और पूछेंगे आज को जो कैंप मेडिकल कैंप है के बारे में। मनीष जी बात करूँगा थारी और जो भी थारा जो भी क्वेश्चन है, जो भी थाने पूछने थे पूछ को, और जो भी थारा सवाल जवाब पूछ को। और अगर थाने कोई जांच करवानी है, अगर थारा कोई भी कह रही है कोई दिक्कत है वह दिक्कत के बारे में पूछना तो एक बार थे श्री श्याम शिक्षण संस्थान जो थाने के सामने स्कूल है बठे आप पहुंचो और आगे जो है आपकी जो थारी जो भी समस्या थे पूछ सको। डॉक्टर मनीष जी कौशिक कैंसर स्पेशलिस्ट जो वर्तमान में JNU हॉस्पिटल जयपुर जगतपुरा और आज को कैंप है वो श्री श्याम शिक्षण संस्थान और JNU जयपुर दोनों के तत्वाधान के अंदर है। एक बार शेयर जरूर कर दियो ताकि कोई जरूरतमंद भाई थे यहाँ वीडियो पहुंचे और आज निःशुल्क कैंप को जो परामर्श कैंप और जांच कैंप है जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। अपने साथ मनीष जी कौशिक है। सर नमस्कार। नमस्ते जी। पहले तो गुरुजी धनराज जी ने बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारे चैनल की तरफ हूँ। आज जो चिकित्सा कैंप है एक बहुत बड़ा और बड़ा नामी डॉक्टर और मैं पढ़ा हूँ नाम, आज के जो कैंप है के बारे में बताइए। राजेंद्र जी, ये आज स्वर्गीय दादाजी धनराज जी की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सालाना एक बड़े फ्री मेडिकल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी के उपरांत ये आज आयोजन किया जा रहा है और इसमें मोस्टली सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम जयपुर से आई हुई है जिसमें गैस्ट्रो, न्यूरो, ऑर्थो, पल्मोनरी मेडिसिन और ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और हर साल की भांति अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है क्षेत्र के लोगों को। अगर हम भादरा के निवासी होने के नाते मेरी तरफ से जो भी एक रहता है कि क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं परामर्श मुहैया अगर करवा सकें तो उसी चरणबद्ध में ये आयोजन किया जा रहा है। जी, कौन कौन सा डॉक्टर है? डॉक्टर साहब बड़ा नाम देखा हूँ मैं, लगभग हर एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट में देखा हूँ, बताना चाहोगे एक बार? न्यूरो में सीनियर न्यूरो सर्जन है डॉक्टर घनश्याम जी हैं, जयपुर से ही हैं। और ऑर्थोपेडिक्स में प्रोफेसर हैं डॉक्टर लाखोटिया जी हैं। और पल्मोनरी मेडिसिन में डॉक्टर विनोद जी शर्मा है। ऑन्कोलॉजी में मैं स्वयं हूँ। और जनरल फिजिशियन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मैथ्यू हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट में भी डॉक्टर गर्ग हैं। और दिल्ली से MPT फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर कोमल हैं। और डेंटल में भी डॉक्टर अमन शर्मा है। डॉक्टर साहब
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग बाग जगह बिना जांच बिना भी जयपुर जान गए या दूर सिटी बड़ी सिटी में ग्रेटर सिटी में जान गए चक्कर में लापरवाही कर जे आज एंतरिया का कैंप लागना भादरा शहर के अंदर तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग बाग है बांगे लिए गठन गठो बेनिफिट साबित हो। बिल्कुल मैं यही मैसेज भी है कि आप स्वास्थ्य के लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है कि जितना जल्दी हम बीमारी को डिटेक्ट और डायग्नोस करते हैं उसका इलाज उतना ही कम करना पड़ता है और उसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो मेरा जो फील्ड है उसमें तो और भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बीमारी अगर जितने जल्दी चरण में स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते हैं डायग्नोस कर लेते हैं उसमें एक तो इलाज कम करना पड़ता है और दूसरा ऑब्वियसली मरीज़ का जो आना जाना है शहर दूसरे शहर के लिए और जो खर्चा है सारा बचता है और दूसरा इलाज कम करने के बावजूद भी परिणाम सबसे अच्छे अर्ली स्टेज में ही होते हैं। अगर देरी करते हैं निदान करने में तो एक तो स्टेज बढ़ जाती है बीमारी की, इलाज भी मल्टीपल जैसे सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन सब कुछ करना पड़ता है, बावजूद उसके भी परिणाम उतने अच्छे नहीं होते जितने कि अर्ली स्टेज में होते हैं। तो ये वर्तमान में थे अपनी सेवा जो की है कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में जेएनयू जयपुर दे रहे हो और कैंसर आज के टाइम एक बढ़ तो बहुत मतलब क्या इसका एक भैगो एक रोग बन गया है जो पीड़ित लोग है या जो कैंसर का कुछ सिम्टम है बांग लिए क्या कहना चाहो। उसके लिए यही है कि समाज को आमजन को जागरूक होना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के बारे में और कैंसर हार्ट की जो गंभीर बीमारियां उनके बारे में, ताकि उनके लक्षणों को समझें। जैसे कैंसर के जो मुख्य लक्षण में है कि कोई भी शरीर में घाव छाला जो कि सामान्य इलाज से 12 दिन 15 दिन ठीक नहीं हो रहा है उसमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और स्पेसिफिकली जो मरीज अगर गुटखा तंबाकू शराब इत्यादि का सेवन कर रहे हैं उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें उस बीमारी के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे घाव को छाले को मुंह में या कहीं शरीर के दूसरे हिस्से में इग्नोर नहीं करना है। सेम इसी प्रकार अगर बॉडी में शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है जो कि काफ़ी सालों से है या नई गांठ है जो कि अब तीव्र गति से बढ़ रही है उसमें भी कैंसर जैसी गंभीर समस्या बीमारी का होना बहुत ज़्यादा चांस है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। आप अगर दूसरे शहर नहीं जा पा रहे हैं तो एक अपने शहर के सक्षम डॉक्टर से परामर्श लें और अगर उनका शक भी उस बीमारी की तरफ जा रहा है तो आप जल्द से जल्द एक कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिलें, परामर्श करें। और अगर वो कोई इलाज के लिए सुझाव दे रहे हैं जांच के लिए सुझाव दे रहे हैं तो उससे डरे नहीं। हो क्या रहा है कि बीमारी तो डरावनी है ही नाम से ही, लोग इलाज या जांच से भी डर रहे हैं, उसके चलते वो टाइम से निदान नहीं हो पाता है, बीमारी बढ़ जाती है और फिर वो इलाज जो आज से 2 महीने पहले अच्छे से हो सकता था आज उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। तो मेरा यही सुझाव है कि आपको अगर कोई कैंसर रोग विशेषज्ञ या कोई डॉक्टर जांच के लिए बायोप्सी या कोई ऑपरेशन के लिए या कीमोथेरेपी या सिकाई के लिए सुझाव दे रहा है, अगर आपको कोई संशय है आप दूसरे कैंसर रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें। सेकंड ओपिनियन जो चीज़ होती है वो इसीलिए होती है कि अगर आपको कहीं कुछ डाउट शक है कि ये हो नहीं सकता है या कुछ और है तो आप दूसरे डॉक्टर से परामर्श लें, पर ना कि घर बैठ के या कुछ और अल्टरनेट तरीके से उसको आप टाइम खराब करें। आप आज तो कैंप है डॉक्टर साहब, लेकिन आप भादरा में भी अपनी ओपीडी की सेवाएं देते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं भादरा में हर महीने के तीसरे रविवार को हिसार रोड पे श्री श्याम कॉलेज है वहीं पास में अभी निर्माणाधीन श्याम हॉस्पिटल भी बन रहा है। हर महीने के तीसरे रविवार को मॉर्निंग 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मैं नियमित रूप से हर महीने में यहाँ पे कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में परामर्श देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। डॉक्टर मनीष जी कौशिक कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन अपने साथ और आप बहुत सी थारे लिए बहुत सी जानकारी दी है जो कैंसर हो या कैंसर के रोग जो लोग पीड़ित है जो कई वजहों कोई भय मान रहे हैं, भय जो कठे न कठे कोई न कोई रोग जो पीड़ित है और भी वजहों में दुखी या कोई भय बंग अंदर है, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँ थाने तरियांगो कोई भय करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखोगा तो वीडियो के अंदर जो है थाने स्पष्ट दिखाई देगा, जो लाइव तस्वीर थे देखोगा तो एक बार दिखा दो थे तो कमरे के अंदर रूम के अंदर जो है लाइव तस्वीर थाने आज मैं शाम स्कूल दिखा रहा हूँ और डॉक्टर जो है परामर्श जो है हर तरीके की जांच और परामर्श जो है जी 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 सर
सर, नमस्कार नमस्कार सर। अपनी सेवाएं गुरुजी सारा आपकी सेवा में आज लाग रहे, छुट्टी को दिन है फिर भी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। छुट्टी को दिन है लेकिन आज समाज के लिए, समाज हित के लिए बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया है। आज JNU हॉस्पिटल जयपुर और श्री श्याम शिक्षण संस्थान ग्रुप के द्वारा ये फ्री शिविर, चिकित्सा शिविर आयोजन किया जा रहा है। इससे बहुत से लोगों को फायदा मिल रहा है और ऐसी अगर ये सेवाएं की जाए तो अपने आसपास के लोगों को और को जयपुर के डॉक्टरों की सुविधा मिल सकती है, इसलिए बहुत बढ़िया है। और आप भी आ रहे हो, ये प्रचार प्रसार कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहें, जुटे रहें। और अच्छी खासी जो भीड़ है देखने मिलने लग रही है, हर जगह थे देखोगा, हर जगह मैं थाने तस्वीरें की दिखाने लग रही हूँ मैं थाने हर जगह। थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दो। डॉक्टर विकेंद्र गर्ग जी आपकी जो है सेवा, चर्म रोग विशेषज्ञ आपकी सेवा जो की है वो दे रहे हैं। और डॉक्टर विनोद शर्मा जी जो है आपकी सेवा जो है दे रहे। डॉक्टर विनोद शर्मा जो श्वास एलर्जी एवं जटिल रोग विशेषज्ञ आपकी सेवा दे रहे हैं। और मैं पूरी लाइव थाने जो डॉक्टर जटे माई थोड़ा हटिए जो दिखा रहे हैं, डॉक्टर संजय शर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ जो है आप बात करने की कोशिश करांगा डॉक्टर संजय शर्मा जी। और अगर थारे भी ऐसे कोई दिक्कत है तो थे बात कर सको, कमेंट कर सको, डॉक्टर साहब राय ले सको। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब बड़ा नाम है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, राज भादरा पहुंचे हो आप, हृदय रोग विशेषज्ञ हो, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं, हार्ट की बहुत सी बीमारियां बढ़ रही है, लोग घबराहट में सब कुछ छोड़ देते हैं, बहुत से नुकसान हो जाते हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखो, हृदय रोग ऐसा है कि हृदय के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। अब ये है कि जैसे ही अपन को लगे कि छाती में भारीपन आ रहा है या चलने में धड़कन बढ़ रही है या सांस में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले हमें हार्ट की जांच करानी चाहिए। हार्ट की जांच में एटलीस्ट आप ECG तो करवाएं, जिससे हम तुरंत उस बीमारी को पकड़ पाएँ और सही टाइम में उसका सही इलाज हो पाए। क्या विशेष लक्षण रहते हैं सर? क्योंकि आजकल क्या खाना पीने की वजह से गैस की वजह से भी कई बार पेन आ जाता है और उसको लोग हार्ट का समझ लेते हैं। क्या कुछ लक्षण जैसे हार्ट अटैक के होते हैं सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखो, ऐसा है, खान पान में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ब्रिटिश इंडिया में लेके आया वो सब कुछ खराब है। अपना देसी भोजन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रिफाइंड चीज़ हो गई, जो भी तली हुई चीज़ें हो गई, केक हो गई, बिस्किट्स हो गई, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। हमें अपना देसी भोजन अपनाना चाहिए। अब रही लक्षण की बात, तो लक्षणों में ऐसा है कि हार्ट में सबसे पहला और प्रमुख लक्षण तो यही है कि अगर आपके छाती के दोनों बीच में दबाव सा बने और वो दबाव अगर चलने में बढ़ता है तो वो सबसे प्रारंभिक लक्षण है। इसके अलावा चलने में सांस फूलना, फिर छाती की धड़कन बढ़ जाना, चक्कर आना, पेट में भी कभी कभी डायबिटिक्स में क्या होता है कि पेट में दर्द होता है और वो हार्ट का निकल जाता है। जैसा कि आप कह रहे थे कि गैस की तकलीफ में भी कभी कभी हमें हार्ट अटैक काफ़ी बार पाया जाता है। तो उसे हमें वो नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और टाइमली जांचें करवानी चाहिए। खास करके 40 साल के ऊपर के लोगों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ECG, एको और ट्रेडमिल टेस्ट तो करवाना ही चाहिए हर साल, जिससे अपन प्रारंभिक स्थिति में ही बीमारी को पकड़ पाएँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल नॉर्मल आम जनता के अंदर हो चुका है, मैं आपसे लेना चाहूँगा कि कोरोना टाइम के बाद में इंजेक्शन लगे, उनकी वजह से कोई ऐसी दिक्कतें आ रही है कि जो इम्यून सिस्टम या कुछ लोगों में एक भय व्याप्त है कि इंजेक्शन की वजह से हार्ट अटैक? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो भी वायरल इलनेस होती है, खास करके जो इन्फ्लुएंजा वाले वायरसेस जितने भी आए हैं, ये सभी अपने बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब अपना हार्ट अटैक आता है तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ऑब्वियसली वो वायरस आया था, उस वायरस के लिए भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी। और जब वो वैक्सीन बनेगी तो वैक्सीन भी क्या होता है, आंशिक रूप से वायरस का ही पार्टिकल होता है। तो यस, टू सम एक्सटेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में या जनरल प्रैक्टिस में भी हमें ये देखने को मिला है कि क्योंकि वो वायरस का पार्टिकल होता है तो हार्ट अटैक नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा खतरनाक आए हैं अभी।
और कम उम्र में आने लग गए हैं। तो पर वो था कि इससे वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कोई भी वायरस आएगा तो उससे अटैक्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कोई भी नया वायरस आएगा, पहले भी अपन ने देखा है, तो कोई भी नया रूप में अगर वायरस आते हैं तो वो यूजुअली मसल्स को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो अटैक्स बढ़ने की संभावना रहती है। सर वर्तमान में कहाँ सेवाएं दे रहे हैं? वर्तमान में मैं JNU अस्पताल जगतपुरा में सेवाएं दे रहा हूं। मैं वहां पे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी हूं। हमारा हॉस्पिटल अत्याधुनिक कैथ लैब और हार्ट के लिए ज़रूरी जो भी टेस्ट हैं सारे उपलब्ध हैं, उचित दरों में उपलब्ध हैं। भामाशाह योजना वहाँ पे है, कैशलेस है, अपनी RGHS भी वहाँ पे एक्टिव है और निःशुल्क दवा योजना भी वहाँ पे है। आप आइए, देखिए, सारी सुविधाएं मिलेंगी और सही इलाज वहाँ पे हो पाएगा। चलिए बहुत ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत सी चीज़ें अपने को बताई है। जो हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर मैथ्यू, जनरल फिजिशियन डॉक्टर रोहित मैथ्यू अपनी सेवा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी। इसके बाद डॉक्टर रोहित मैथ्यू, इसके बाद जो है डॉक्टर्स की श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला है। डॉक्टर अमनदीप शर्मा अपने साथ है। डॉक्टर अपना जो दंत रोग विशेषज्ञ जो आप उसके बारे में जी, बहुत अच्छी पहल है ये। पहली बात तो लोकल लोगों के लिए, आसपास के गांव के लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मतलब शहरों में जाके दिखा नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम आती है यहाँ पे, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड सारे यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। और जहाँ तक दांतों की बात है तो यहाँ फ्री जांच की जाती है जी लोगों की, और बताया जाता है रोगों के बारे में भी, आप इलाज करवाइए, लोगों को जागरूक किया जाता है। और बहुत अच्छी पहल है ये श्याम शिक्षण संस्था के द्वारा कि लोगों का यहाँ पे ये सेवा भाव से यहाँ पे सेवा की जा रही है एक तरीके से। डॉक्टर साहब, दांत ताउम्र निकलने से लेकर आखिरी समय तक दांत की बहुत ज़रूरत होती है। किस प्रकार हम केयर कर सकते हैं? कैसे आप कहेंगे कि दांतों में जो विभिन्न रोग हैं उनके बारे में कैसे केयर करेंगे? देखिए, एक तो ये धारणा है हमारे यहाँ कि छोटे बच्चे को ब्रश क्यों करवाना है। बच्चे का जब पहला दांत निकलता है तभी से उसे ब्रशिंग करवाइए, क्योंकि हमारी खाने की आदतें इतनी बदल चुकी हैं कि ब्रशिंग ज़रूरी है। 2 टाइम ब्रश कीजिए, खाने के बाद कुल्ला कीजिए, साफ़ सफाई रखिए और मीठा और चिपचिपी चीज़ें कम खाइए। आपके दांतों को एकदम स्वस्थ रखेगी, ठीक है। और हरी सब्जियां, फल फ्रूट ये सब खाइए। किस प्रकार के रोग आजकल दांतों में देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर साहब? दांतों में सबसे ज़्यादा दांतों में कीड़े लगते हैं जी। आजकल छोटे बच्चों के कीड़े लग रहे हैं क्योंकि खाने पीने का माहौल बदल चुका है। आजकल बच्चे पैकेज फूड खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो कीड़ों का और मसूड़ों का रोग सबसे ज़्यादा लग रहा है। मसूड़ों का रोग जो है वो हमारे और भी रोगों को बढ़ाता है, जैसे हृदय का रोग हो गया है, फेफड़ों का रोग हो गया है। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर उनके मसूड़ों में सोजिश है, मुंह से बदबू आ रही है, तो वो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके तुरंत इलाज करवाएं ताकि वो आगे इससे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी बैठे रहे और कुलदीप जी शायद आपका दांत दिखाया। कुलदीप जी, दांत में बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो दांतों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। जो दांतों का ध्यान रखेगा तो उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक भी सही रहेगा। और रही बात है श्री श्याम शिक्षण संस्थान का, मैं धन्यवाद दूंगा कि ये 5वीं बार लगातार इतना बड़ा चिकित्सा क्षेत्र में जो कैंप लग रहा है बात है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के डॉक्टर से मिलने का मौका मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुलदीप जी आपकी बड़ी विशेष बात बताई है। वो आगे किन्ने बिन्ने सुनो 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 किन्ने इन्ने चलो 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 चलो। एक बड़ी टीम कैस का आप जो अपने कन्या हर रोग का विशेषज्ञ जांच जो की है करवास को। अरे डॉक्टर साहब इन्हें कौन लगे? डॉक्टर साहब पढ़ने पढ़ने चलना। एक बार शेयर जरूर कर दिए थे। और थाने भी अगर कोई जांच करवानी है तो थे जांच करवा सको। डॉक्टर दीपक जी शर्मा MBBS MD अपने गन मौजूद है। और आप डॉक्टर साहब बात करें, साइड साइड है बेटा, साइड। और डॉक्टर दीपक जी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो भादरा क्षेत्र ने आपकी सेवा जो की है बहुत लंबे टाइम तक देता रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ श्याम स्कूल के अंदर अपनी आज कैंप के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज का जो कैंप है इसके बारे में? आज हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं। बहुत से पेशेंट की जो पेट में दिक्कतें हैं उनको हमने परखा है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया है। और अच्छा देखते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। और काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज आए हैं
तो हमें काफ़ी दिल से खुशी हुई है कि हमने जो कैंप लगाया वो हमारा सक्सेसफुल रह रहा है। भादरा से काफ़ी लगाव रहता है, आप समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं डॉक्टर साहब। ऐसे में एक एमडी एमबीबीएस होने के नाते क्या सुगेस्ट करेंगे आप आज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग या शहरी क्षेत्र के लोग जो बीमारियां लगातार बढ़ रही है उनके लिए? पेट की बीमारियां खाने पीने से ही अधिकांश रिलेटेड होती है, जैसे जो व्यसन होता है अल्कोहल पीने से, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, बाहर के खाने, जो गरिष्ठ भोजन होता है, उन सब से बीमारियां पैदा होती है। जितना खाना सादा खाना खाओ, घर का पका हुआ खाना खाओ, फल फ्रूट्स खाइए, हाइड्रेट रहिए, छाछ लिए, दूध लिए, दही खाइए, उसी से आपका स्वास्थ्य हेल्दी रहेंगे। रेगुलर व्यायाम करना ही भी बहुत ज़रूरी है। डेली 45 मिनट आपका डेली व्यायाम होना चाहिए। ये सब हेल्दी लीवर और आंत के लिए ज़रूरी है। एज ए गेस्ट्रो आप आजकल का जो खाना पीना है, आजकल के लोगों की दिनचर्या जो हो गई है, क्या मानते हैं सबसे ज़्यादा रोगों का कारण वही है? दिनचर्या से ही अधिकांश रोग है, चाहे लीवर के देखो, चाहे हार्ट के देखो, चाहे डायबिटीज़ देखो, सब कुछ दिनचर्या रिलेटेड ही है। कहाँ सेवाएं दे रहे हैं सर वर्तमान में? वर्तमान में मेरा हॉस्पिटल है दीपक गेस्ट्रो हॉस्पिटल चौमू में, वहाँ पे देखता हूँ। और जयपुर में भी मैं जोटवाड़ा क्षेत्र में माधव गेस्ट्रो क्लिनिक है, वहाँ पे सेवाएं देता हूँ सुबह शाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज डॉक्टर दीपक शर्मा अपने साथ है और बड़ी बात बताइए कि आजकल जो खाने पीने का जो सिस्टम है और जो दिनचर्या जो कि बिगड़ गई है, वह दिनचर्या बिगड़ने के कारण ही बहुत सा रोग है। आज देखो अच्छी खासी संख्या के अंदर जो है आज लोग बाग आपकी जो कि जाँच करवाना है। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल वरिष्ठ न्यूरो सर्जन है और मैं बात बता दूं, डॉक्टर घनश्याम जी बहुत मतलब इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और नाम होने का ना डॉक्टर कोमल शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम भी आप बात करेंगे। और न्यूरोलॉजी के मामले में जो भी विशेष चीज़ें कुछ थे देखने में आज कैंप के अंदर विशेष बात यह है कि थे बहुत बड़ी सुविधा हो रही है इसको, बहुत सी जांचा हो रहा करवा इसको, बहुत से रोगों के बारे में परामर्श करवा इसको, बहुत से रोगों के बारे में थे जो भी दिक्कतें हैं वह दिक्कतें थे डॉक्टर के सामने रखे जो है अपने एक केस को थे, जो दिल की दिक्कत, जो अंदर की जो घबराहट है वह घबराहट निकाल इसको। डॉक्टर कोमल शर्मा अपने साथ है और लगातार आपकी जाँच जो की है वह देर ना करे। और बड़ी बात है कि मैं थाने लगातार जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी खासी संख्या के अंदर जो है अच्छी खासी संख्या के अंदर लोग बाग जांच करवाना आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक निस्वार्थ सेवा भाव के रूप में जो श्याम शिक्षण संस्थान और उनकी टीम जो कि लाग रही है, एक विशेष मैसेज है और मैसेज के दौरान बहुत सी बात है। अमरनाथ जी, गुरु जी अपने साथ है और हम बात करेंगे आज के कैंप के विषय में। और बड़ो नाम है, बड़ो कैसे के पास शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, हर चीज़ के अंदर हमको नाम जो दावे तो अपने आप में एक मैसेज है। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आज स्वर्गीय गुरु जी धनराज जी की 5वीं पुण्यतिथि है और हर साल की तरह आज भी एक बहुत बड़ी सेवा बांग नाम सुपुर्द करिए थे, क्या कहना चाहोगे? बस बांगो ही सब कुछ सिरोधार्य है और मैं तो पीछे एक लाइन पिटने वाली बात है, बांग नाम को थोड़ी सेवा हो जाए है जी, जन सेवा हो जाए तो अच्छी बात है। बांगो लगाएडो वृक्ष आज एक बट वृक्ष बन चुके हैं, बड़े हर क्षेत्र के अंदर नाम है, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर एक नाम आवे और नाम के पीछे से नाम आवे तो अपने गुरु जी को नाम आवे। आज जो कैंप लगाए हो, कैंप के अंदर कौन सी जांच और कौन लोगों का फायदा की जो है बताना चाहोगे कुछ? इसमें वैसे तो 10 डॉक्टर्स आए हैं और सभी अच्छे योग्यताधारी डॉक्टर्स हैं, जयपुर से हैं और सभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और विशेष करके करें तो न्यूरो में डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल है जो कि 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है और हमारे दिन के पारिवारिक ताल्लुकात है, बाकी डॉक्टर्स को टाइम नहीं आने के लिए 1 मिनट का भी, और फिर भी इन्होंने आग्रह हमने किया तो स्वीकार किया और ये आए। तो इन जैसे लोगों को, विद्वानों की यहाँ अपने सेवा मिलती है तो अच्छी बात है।
कितने बजे तक रहेगा सर कैंप? कितने ये 9 बजे चल रहा है, अभी आपके सामने चल रहा है। जब तक ये चलेगा तब तो डॉक्टर सबको देख के जाएंगे जी। देख के जाएंगे। मतलब आज मौसम भी थोड़ा खराब है और लोग बाग चाह रहे हैं कि आए, आ भी रहे हैं, संख्या अच्छी खासी है, हर जगह हमने देखी है। बिल्कुल, सारा सभी का भगवान की कृपा से, सबके सहयोग से दवाइयाँ जितनी हमारे पास अवेलेबल है, वैसे देखो इतनी 10 डॉक्टर्स का कोई 1-2 हो सकता है नहीं मिले, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी ब्लड की जितनी जांच भादरा में संभव हो सकती है वो सारी फ्री हो रही है, और एक्सरे का है, ईसीजी है, ये सब जांचें बिल्कुल फ्री है। और डॉक्टर्स ये जितने आए हैं, जयपुर भी किन्हीं को बुला रहे हैं तो वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करेंगे। भाई जो रू आगे देख के करे जयपुर बुला रहे बांगो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल चीज एक बड़ा फायदा। बिल्कुल 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 साहब। गुरु जी आजकल लोग बाग के गाँव का लोग हैं, निकलने संख्या के मारो या जयपुर जाने के चक्कर में बीमारी यही बस आपने जो बताया ना, ये बात यही कि छोटी जगह वाले बड़ी जगह पता है जयपुर कहाँ जाएंगे, किसको दिखाएंगे, तो कम से कम एक डॉक्टर से मिलकर शंका जरूर खुल जाएगी उनकी, और वहाँ डॉक्टर से ये थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो वो थोड़ा सा एक पेशेंट के मतलब उत्साह आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस से सब कुछ इलाज है जी सर। कॉन्फिडेंस जरूरी है। और प्लेटफॉर्म श्री श्याम शिक्षण संस्थान बिल्कुल सबका सहयोग आपका, आप आए बहुत चलिए बहुत जी सर जी सर। और बात जद आवे सेवा समाज की तो हर जगह आगे रहे। और दीपक जी अपने साथ गए, दीपक जी और बात करना चाहते दीपक जी, लगातार श्री श्याम शिक्षण संस्थान समाज सेवा हो, चाहे अलग अलग क्षेत्र के अंदर आपको काम, आज भी स्वर्गीय गुरु जी के जो पुण्यतिथि 5वीं बिंगो उपलक्ष्य में आज बहुत बड़ो कैंप कहूँगा, नामी डॉक्टर हो रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चीज। देखियो ये तो सबसे बड़ी थाने पहली बात तो शुभकामना देवा भी आदरणीय गुरुदेव जो धनराज जी शर्मा जिन्होंने ये एक पौधा लगाया था वो आज बर्ड वृक्ष बन के तैयार हो गया है, और उन्होंने सदैव सामाजिक हित में काम किया, समाज को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया, प्रत्येक समाज को। और यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी निकले हैं आज जो डॉक्टर्स बने हुए हैं, लगभग डॉक्टर हैं जो आज यहाँ पर स्थापित हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो डॉक्टर जो बड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, वो लगभग यहाँ स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं। तो उनका एक समर्पण भी है उनके प्रति, गुरुदेव के प्रति समर्पण है, और पूरा समाज उनके प्रति ये भाव रखता है कि भी आने वाला समय है जो इस प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहित करे, जो उच्च सेवाओं में जाएं। तो वो क्या है कि जहाँ पर समर्पण उनका जो ये अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त किया है वहाँ पर कुछ न कुछ सेवाएं दे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने सदैव एक ही बात कही है भी सेवा परम धर्म है। जिस प्रकार से हम कई उच्च पदों पर जाने के बाद में अगर हम सेवा नहीं कर पाते मानव जीवन में, तो हमारा उस पद पर जाने का कोई औचित्य नहीं है। आदरणीय अमरनाथ जी शर्मा उनके सुपुत्र हैं, तो उन्होंने बड़ा यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है, और आने वाला समय है जो गुरुदेव ने एक नींव रखी है, उस नींव के आधार पर वो ये चाहते हैं कि भादरा का क्षेत्र का जो नाम है पूरे भारतवर्ष में ना। चलिए बहुत धन्यवाद। अनूप जी अपने साथ गए। अनूप जी राजनीति के अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी जुड़ रहे हैं, आऊँगा उस वो एक बड़ो मतलब क्या फायदो ले इसका पर राजनीति भी और चिकित्सा क्षेत्र में भी। अनूप जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। आज भादरा क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ो विशाल कैंप पर बड़ा नामी डॉक्टर हो रहे हैं कि मतलब आप मान सका के भादरा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर्वप्रथम गुरु जी श्री स्वर्गीय श्री धनराज जी शर्मा को नमन करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धांजलि उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के इतने बड़े लेवल के कैंप भादरा में लगना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ क्या है, विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जैसे एक बीमारी का एक डॉक्टर। मान लीजिए अपने यहाँ सुविधा नहीं है न्यूरो के यहाँ अच्छे डॉक्टर आते हैं, कैंसर सर्जन जैसे बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। इस कैंप में आने वाले लोगों को निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क औषधि, निःशुल्क जांच जो यहाँ उपलब्ध है, अपनी तरफ से जितनी सुविधा हो रही है वो ये श्याम स्कूल के संचालक गुरुजी अमरनाथ जी और इनका परिवार बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं आज कैंप में। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि क्या होता है कि अपने छोटी जगह में बैठे यहाँ बीमार को सही दिशा निर्देश नहीं मिलता। अगर घबराहट की वजह या जांच न मिले, घबराहट की वजह से, अब जैसे किसी विषय की बीमारी है
उसको उसी विषय के डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो। यहाँ तो डीएम यानी मास्टर डिग्री के अपने मास्टर डॉक्टर आए हैं, तो उनको जाहिर सी बात है अच्छा परामर्श मिलेगा, ताकि उनको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का मौका मिलेगा, उनको जो बीमारियां हैं उनसे निजात मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी अपने से। अगर बहुत सी बातें जो अनूप जी बताई है बिंग अलावा थे दोबारा मैं थाने बता दूं, अगर थारे भी कोई क्या तरीके की चरण पीण है, कोई दिक्कत है, तो आज ए कैंप को बहुत बड़ो फायदो उठा सको थे। कैंप के अंदर बहुत सा बड़ा बड़ा नाम जगह 20-20 22-22 सालों चिकित्सा क्षेत्र में है। एक बार दोबारा बता दूं मैं थाने, डॉक्टर देवेंद्र लाखोटिया, डॉक्टर मनीष जी कौशिक, संजय शर्मा, विकिरण गर्ग, डॉक्टर मैथ्यू, घनश्याम जी जो नाम है अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, डॉक्टर विनोद शर्मा, कोमल शर्मा, दीपक शर्मा और अमनदीप शर्मा, और जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वे लाइव तस्वीरें में मैं थाने दिखा दूं। जो गुरुजी ने धनराज जी गुरुजी ने जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और एक बार वीडियो जो शेयर कर दियो ताकि कोई जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। वीडियो जाओ लाइक और शेयर करो। दिखा दे एक बार दिखा। कर दे।